हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 13 ऑफ लर्न विद मी। आज का हमारा टॉपिक है बनाना, जिसको हम जानते हैं कई नामों से, जैसे कि कल्पात्रु, ट्री ऑफ विजडम, एंटिक फ्रूट, ट्री ऑफ पैराडाइज। ठीक है। बनाना का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज मूसा पैराडिस। उसके बाद जो फैमिली होती है दैट इज म्यूसिएसी। जो क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज 33। ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया। और जो बनाना का टाइप ऑफ फ्रूट होता है दैट इज बेरी। एडिबल पार्ट होता है वो होता है एंडोकार्प एंड मीजोकार्प। कार्प। जो शुगर कंटेंट होता है बनाना में दैट इज 27%। जो बनाना होता है उसमें हमें काफी ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स बाहर से सप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि बनाना एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है। एग्जॉस्टिव मतलब ये जितना जल्दी सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करता है उतने ही तेजी से रिप्लेनिश नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये एक एग्जॉस्टिव क्रॉप माना जाता है। साथ ही साथ बनाना जो एक वो काफी रिच सोर्स है पोटेशियम का एंड एनर्जी का। बनाना का जो हम प्रोपोगेशन करते हैं दैट इज थ्रू सॉर्ड सकर्स। तो सकर्स होते हैं हमारे, वो एटलीस्ट 3 to 4 months ओल्ड होने चाहिए फॉर प्रोपोगेशन। साथ ही साथ जो बनाना में फ्रूट सेटिंग होती है दैट इज थ्रू पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का डेवलपमेंट होगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हो जाती है सीडलेसनेस कंडीशन। आज के टाइम पे जो हम बनाना खाते हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लॉइड्स हैं, तभी ये सीडलेस हैं। पर अगर हम एक डिप्लॉइड वेराइटी की बात करें बनाना की, सो दैट इज लेडी फिंगर। साथ ही साथ जो बनाना की कल्टीवेशन के लिए सॉइल चाहिए होता है वो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होता है। और जो पीएच है वो प्रीवियस ईयर एएफओ में भी पूछा जा चुका है। तो जो पीएच बनाना के लिए सूटेबल है दैट इज 6.5 to 7.5। अब हम बात कर लेते हैं बनाना की कुछ वेराइटीज की। डॉर्फ कविंडिश, रोबस्टा, पुअन, चंपा, ठीक है, होंडा। और साथ ही साथ कुनन। कुनन जो वेराइटी है बनाने की वो बेबी पाउडर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। नैंड्रेन और साथ ही साथ चिप्सोना, चिप्स बनाने के लिए बहुत अच्छी है। रसथली जैसे कि एक वेराइटी है। सारी की सारी वेराइटीज है हमारी बनाना की। बनाना में कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस होती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली है डी नेबलिंग, जो कि एएफओ में पूछी जा चुकी है। तो जो मेल पार्ट होता है बनाना का उसको रिमूव कर देना इज नोन एज डी नेबलिंग। फिर आता है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग मतलब बनाना की जो सूडो स्टेम है उसको सपोर्ट देना जब बंच एमरजेंस हो रहा हो। उसके बाद आता है कवरिंग अप या फिर रैपिंग। तो जो बनाना की स्टेम होती है उसको हम बनाना की ही लीव से या फिर किसी पॉलिथीन से कवर कर देते हैं, ताकि जो हमारी फ्रूट की क्वालिटी है वो एनहेंस हो सके। उसके बाद हमारा आता है डी सकरिंग। डी सकरिंग में जितने भी अनवांटेड सकर्स होते हैं बनाना के पेड़ में हम उनको हटा देते हैं। उसके बाद एक आता है मेटाटॉकिंग। मेटाटॉकिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बनाना के पेड़ पे सूडो स्टेम होती है उसको हम काट देते हैं 0.6 मीटर की हाइट से, ताकि जो भी हमारी डॉटर सकर्स हैं उनको वो नरिश कर सके सूडो स्टेम, जो भी उसपे स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है उससे। और लास्ट में एक आता है हमारा डी हैंडलिंग। जितने भी बनाना की फॉल्स फिंगर्स होती है उनको रिमूव कर देना ही कहलाता है डी हैंडलिंग। साथ ही साथ बनाना में एक चिलिंग इंजरी हो जाती है, तो वो इसलिए होती है जब बनाना को रखा जाता है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे।